से वो आई है ना कोई बात कर रही है, ना पहले की तरह हंस खेल रही है, बस खामोश चुपचाप। मेरा नहीं ख्याल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे ही तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं इकबाल, यकीनन कुछ तो हुआ है, कोई तो बात जरूर है। मुझे मेरी रमशा खुश नहीं लगी। अब पता नहीं उसके पेरेंट्स मानते नहीं। देखिए भाभी क्या हुआ? सही है? हाँ 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 सही। मैं नहीं चाहती कि ये बात फैले और बाबा तक पहुंचे। उनसे मेरा दुख बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये बात छुपाना भी तो ठीक नहीं है ना। तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे अपने नहीं। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो इसे देख देख के गुस्सा आ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे घर में इतना बेवकूफ बच्चा पैदा हुआ। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाईजान का सामना करते हुए ना मुझे घबराहट हो रही है। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो? आप लोग ना परेशान हो ना। अगर बात बिगड़ी ना तो मैं मामू के सामने ना हाथ जोड़ लूंगा, बल्कि उनके पाँव पड़ लूंगा। अहमक आदमी, बात बिगड़ने का इंतजार मत करना। बस जाते ही पाँव पकड़ लो उनके और उस वक्त छोड़ना जब माफी मिल जाए। रमशा, अच्छा मौका है, अकेली है, पाँव पकड़ ले, जाके जा फौरन। जाओ ना, जाओ बेटा। आ जाओ अंदर, आ जाओ। यार माफ कर दो। सॉरी ना रमशा। क्यों माफी मांग रहे हैं आप? यार नहीं चाहिए मुझे कोई और, नहीं चाहिए कोई औलाद। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। रमशा यकीन करो, कोई और नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम ही चाहिए हो। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का, तो तुमसे क्या मैं मामू मुआनी से माफी मांग लेता हूँ। तुम कहो तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। नहीं, आप किसी को कुछ नहीं बताना। ना मैंने किसी से कुछ कहा है और ना आप कहीं। भाईजान, उसामा के ससुराल वाले आए, आपने मुझे बुलाना तो बहुत दूर की बात, बताना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल ही मुझे ना पराया कर दिया। क्या मैं कुछ नहीं लगती इस घर की? कैसी बातें कर रही हो तुम इस घर का ही नहीं, हमारे दिल का भी टुकड़ा हो। अभी तो वो लोग सिर्फ मिलने आए थे, घर बार देखने आए थे। तो जब हम रिश्ता डालने जाएंगे तो क्या तुम्हारे बगैर जा सकते हैं भला? अपना दिल बुरा न करो नाहिद। अपने भाई की ये नादानिस्तगी में होने वाली गलती माफ कर दो प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, आप बड़े भाई हैं। जाहिर है आपने जो कुछ सोचा होगा बेहतरी के लिए सोचा होगा ना। अच्छा ये बताएं, लड़की अच्छी तो है ना? और बाकायदा रिश्ता लेकर कब जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे, दोनों को साथ लेकर जाएंगे। अच्छा ठीक है। वैसे मरियम, लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे और लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। हमें जो मैं देख रही हूँ ना, वो आप नहीं देख रही। लड़की बहुत मगरू और तेज किस्म की है। मुझे नहीं लगता कि वो उस घर में एडजस्ट हो पाएगी।
हैरत है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा जो तुम कह रही हो। तभी तो मैं कह रही हूँ कि जो मैं देख रही हूँ वो आपकी नजरों से ओझल है। अच्छा वही जो भी है, मैं तो बस हमेशा अच्छे की दुआ करती हूँ और अच्छे की ही तवक्को रखती हूँ। अच्छा ये बताओ काशिफ क्यों नहीं आया था? ओ, आप तो जानती हैं कि सारे काम की जिम्मेदारी अब काशिफ के ऊपर है, तो आजकल मसरूफ नहीं है। अरे बल्कि मैं पूछ लेती हूँ काशिफ से, कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। हेलो जी मरियम, क्या हुआ? कहाँ रह गए आप, आए नहीं अभी तक? है देर हो गई है काफी। नहीं नहीं, मैं बस रास्ते में ही हूँ, घर ही आ रहा हूँ। ओके ओके। चलो। इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। रमशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे एक बार हमजा को अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। अब्बा की बात का मान रखना भी मेरा फर्ज है। रमशा, रमशा मुझे मुलाजमा ने बताया है कि हमजा फुप्पो और फुप्पा आए हैं। हाँ, मुझे ले जाने के लिए आया। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन क्या तुम जा रही हो? रमशा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो यार? मरियम, मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह की बातें होती रहती हैं। इन्हें दिल में जगह देने से रंजिशें बढ़ती हैं और फासले पैदा होते हैं, और मैं ये नहीं चाहती। तुम्हें ये फलसफा यकीनन नेहा ने पढ़ाया होगा ना? जाहिर है वो तो अपना भाई का ही ख्याल करेगी ना। ऐसा नहीं है मरियम, मैं नहीं चाहती कि ये बात आगे बढ़े, इसलिए मैं खुद वापस जा रही हूँ। रमशा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमजा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत। फिलहाल मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मर्जी है तुम्हारी। अम्मी ये रमशा की अच्छाई है कि बात अभी तक घर में किसी को पता नहीं चली, वरना कयामत आ जाएगी। से गलती हो, ये गलती एक बार होती है, हद हो गई है। उसने अजियत में डाला है रमशा। आप जानती है ना, अगर ये बात उसामा और काशिफ भाई को पता चल गई तो क्या होगा? मैंने और तुम्हारे अब्बा ने बहुत डांटा है उसे। सही बताऊं, खुद भी बहुत नादिम और शर्मिंदा है अपने की। कहाँ है? बाहर लॉन में बैठा है रमशा के साथ। उसे मनाने और साथ वापस ले जाने की कोशिश कर। अल्लाह करे रमशा मान जाए। रोजा के घर वाले आए थे, इसीलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी रमशा की तरफ। लेकिन ये बात इतनी छोटी नहीं है अम्मी, कि छुपी रहे। तुम्हारे अब्बा बात करेंगे रमशा से। उन्हें भी दुख है रमशा के इस तरह आने का। उसे मना के साथ ले जाने के लिए ही तो आए। हमजा को समझाए ये कोई तरीका नहीं है। उसे क्या बस कर दे ये हरकत, ना फिजूल में आपके और बाबा के बीच दरार आ जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब भाईजान और मैं इतने कम अकल तो है नहीं कि बच्चों की गलतियां जो है अपने बहन भाई के रिश्ते में हम नफरत का सबब बना। कुछ नहीं। तुमने हमजा के साथ बहुत रियायत की है बेटा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ऐसा क्यों किया तुमने मेरी बच्ची?
जब तुम्हें इस तरह की किसी बात का पता चला था, फौरन मुझे बताना चाहिए था ना। मैं कान खींचता इसके, मैं इसे अच्छी तरह से सबक सिखाता, इतने जूते मारता कि सारे कीड़े नाक से बह जाते। नहीं पप्पा, मैं हमजा को सबके सामने बेइज्जत होता कैसे देख सकती हूँ? मैंने तो ये बात सबसे छुपा कर रखी है। बस यही तुम्हारी अच्छाई और हमारे खानदान की शराफत का सबूत है बेटा। देखो रमशा, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं बेटा, तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं, और हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, हमजा उस लड़की से बात करना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। मेरे घर की तो सिर्फ तुम ही हो, मेरी एक बहू जिसे मैं अपनी बेटियों से ज्यादा चाहता हूं बेटा। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं बेटा, मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं है कि मेरे घर की बहू कोई और बने, ये इज्जत किसी और को मिल सके। और आइंदा हमजा ने कोई गलती की, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और तुम्हें अपने फूफा की कम से कम इस बात पर यकीन होना चाहिए। पापा क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? अब ठीक कह रहे हो, मुझे यहाँ आने के बजाय आपसे और पप्पू से बात करनी चाहिए थी। जो हुआ सो हुआ बेटा, लेकिन आइंदा तुम हर बात मुझे बताओगी, ठीक है ना? बस अब जल्दी से तैयारी कर लो, अपने घर चलना है बेटा। ठीक। अभी तक नाराज हो मुझसे? रमशा, तुम्हें लगता है कि जो मैंने वादा किया तुमसे वो तोड़ दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है रमशा, मैंने तुमसे जो वादा किया ना वो अपने दिल से किया, मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद ना हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी और मोहब्बत से भरपूर होगी। रमशा, तुम्हें लग रहा है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने ढीले बहाने कर रहा हूँ। शाह, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शर्मिंदा हूँ। शाह, अगर ऐसा है तो ये सब आपको अपनी जबान से कहने की जरूरत नहीं है। आपकी बात से ज्यादा आपका अमल आपका एतबार कायम करेगा। मेरा ख्याल है तुम्हें काशिफ या उसामा को फोन करके अपने काम धंधे की बात करनी चाहिए। ओ भाई, किन ख्यालों में हो? क्या कह रहा हूं मैं, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं?
हाँ यही सोच रहा हूँ कि सही कह रहे हैं, इसी बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें फौरन अपने दफ्तर में रख लेंगे, लेकिन एक बात याद रखो, इस तरह की गलतियों की बार बार माफियां नहीं मिला करती। अम्मी, दवाई खा ली आपने? तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो वो भी खा लूंगी। वैसे तुम हो कहाँ? रात भी देर तक कमरे से बाहर थी, अभी भी न जाने का मटर गश्त करती फिर रही हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब कौन से नए मंसूबे बना रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। आप मेरे परेशान मत हो। हाँ, मत भूलो मरियम, तुम्हारे किए की सजा इस पूरे घर को मिली है। ये अलग बात है कि ये लोग जानते नहीं है। मेरी एक छोटी सी भूल को लेकर आप पकड़ के बैठ गई हैं। अरे कितनी दफा कहा है कि शर्मिंदा हूं मैं, गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। लेकिन नहीं, आपने तो कसम खा रखी है कि हर घंटे 2 घंटे बाद मुझे सूली पर लटकाना है। तुम्हारी छोटी सी भूल, पहले मेरी शुमाइला की औलाद और फिर मेरी शुमाइला को ये मार दिया, और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं इस बात का? कैसी बेहिस हो गई हो तुम मरियम? पास तो कुछ नहीं बचा। क्या वो उलझी हुई क्यों लग रही? नेहा ने उलझा कर रखा है। नेहा भाभी ने क्या कहा? उसामा, अगर मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछूं तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी नजर में नेहा भाभी के सामने मेरी क्या हैसियत है? नेहा मेरी भाभी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, उनका मकाम अलग है, तुम्हारा अलग। क्या हो गया ये बातें क्यों कर रही हो? पहले तो ये बताओ ना मुझे। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हर वक्त नेहा भाभी रहती है, हर वक्त तुम्हें उन्हीं की फिक्र रहती है। तुम्हारे लबों पर उनका नाम इस तरह रहता है जैसे कोई विर्द हो। कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आई थी और तुम उन्हें सहारे देते फिर रहे थे जैसे कि वो तुम्हारी। वो गिरने लगी, उन्हें बचा रहा था मैं, तुम भी होती यही करता। और ऐसा इत्तेफाक 2 बार हुआ और दोनों बार ही तुम ही उनके करीब थे उन्हें थामने के लिए। ये बात मुझे मरियम ने बताई है और ठीक ही कही है बिल्कुल। अच्छा, तो ये जहर मरियम ने भरा है तुम्हारे दिमाग में। रूसा, तुम्हें बता चुका हूँ कि मरियम नफरत करती है नेहा भाभी से, और उसको कोई वजह नहीं चाहिए बकवास करने के लिए, वो बस करेगी। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन कल मैंने खुद उनकी बेबाकी देखी थी कि किस तरह उन्होंने तुम्हारा हाथ लॉन में पकड़ा था। देखो रूसा, फजूल बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। देखो सामा, मैं एक पॉजिटिव लड़की हूँ, मैं तुम्हें इस तरह यूं बांट नहीं सकती। मुझे ऐसा आधा अधूरा शौहर नहीं चाहिए जिसका दिल कहीं और हो और दिमाग कहीं और। इनाफ रूसा, बहुत हो गया। बहुत हो गई, इससे ज्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो मुझे बात करनी है तुमसे। सामा, ये सब हाथ छोड़ो मेरा। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरे मामलात से दूर रहो। क्या जहर उगला है रूसा को मेरे और नेहा भाभी के बारे में? झूठी है तुम्हारी रूसा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। रूसा झूठी नहीं, तुम झूठी हो। मुझे तो पता है ना कितनी नफरत करती हो नेहा भाभी से तुम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा यार? चाहती क्या हो? नफरत में इतनी गिर गई हो कि रूसा के कान भरने लगी हो अब। उमर के इनकार ने तुम्हें एक ऐसी आग में जला रखा है जिसकी शोले ही नहीं बुझ रहे यार। और उस आग से तुम इस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें करने दूंगा नहीं मैं। बकवास बंद करो अपनी उसामा। अभी वो रूसा इस घर में आई है नहीं,
और पागल के रख दिया इसने तुम्हें। मरियम, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मुझसे, नेहा भाभी से और उरूसा से दूर रहो। इसके बाद कुछ भी करने की कोशिश की ना, वार्न नहीं करूंगा। मरियम, क्या हुआ? रो क्यों नहीं होता? किस्मत खराब है मेरी। मैं जिसके साथ भी मोहब्बत और खुलूस से पेश आती, वो ही मुझ पे शक करता है, वो ही गुस्सा करता है, वो ही नफरत करता है। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, खुद के गुस्से को कंट्रोल करके। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आपको पता नहीं मुझसे क्या जलन है, नफरत करती है वो मुझसे। मैं जानती हूँ कि उसके साथ बहुत बुरा किया है मैंने, बहुत लड़ाइयाँ की है, लेकिन मैंने उससे माफी मांग ली थी। एहसास हो गया था मुझे अपनी गलती का, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। उल्टा वो उसामा को मेरे खिलाफ भड़काती रही है। आपको पता है, आज उसामा ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है, बस थप्पड़ मारने की कमी रह गई थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अगर ऐसा ही है तो मुझे मर जाना चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए मुझे। शायद मेरी मौत ही मेरे खुलूस की हकीकत उन दोनों के सामने खोल सके, उनको बता सके कि मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ मैं। क्या हो गया? क्या क्यों ये पागलपने की बातें कर रही है? हाँ? कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स। मैं ठीक करता हूँ सामा। इसमें कोई रोने वाली बात नहीं। शाबाश। अब अंदर चल के कुछ पानी पी ले। बस एक बार रमशा उसकी मुट्ठी में आ जाए तो फिर उसके जरिए देखना तुम, मेरी बेटी और मेरे बेटे के जरिए तुम्हारे भाई की आधी प्रॉपर्टी मेरी मुट्ठी में हो। जरा खुदा का खौफ नहीं आप, इतनी मुश्किल से हमजा का घर टूटते टूटते बचा है। अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा यही पड़ी हुई है। मेरे अपने नहीं। आपकी और बाबा की हर बात सर आंखों में, लेकिन मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। नेहा उमर की मोहब्बत थी, उसे बहुत प्यार करने वाली बीवी थी। नहीं मामा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, आप जो कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी करने को तैयार हूं। आप मुझे बोलेंगी कल शादी करो, मैं कल शादी कर लूंगा।
जीती रहो बेटा, जीती रहो। आओ ना, बैठो ना बहू, नाश्ता हमारे साथ करो ना भाई। मैं पप्पू के साथ खा लूं। अरे रमशा, साथ बैठ के खा लो ना। क्या कहा है? अब क्या कर दिया मैंने? दिमाग खराब हो गया तेरा? जा जाके माफी मांग, मना उसे, वरना सारी जिंदगी सर पे हाथ रख के रोएगा और इसी तरह निकम्मा ही रहेगा। कर तो रहा हूं कोशिश। खाक कोशिश कर रहे हो। देखो हमजा, मैं नहीं चाहता कि मेरी इतने अरसे की मेहनत पे सिर्फ तेरे करतूतों की वजह से पानी फिर जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे इकबाल की दौलत चाहिए और उसका रास्ता रमशा से होकर जाता है। बनाओ से। कहां फंस गया हूं? कुछ कहा है तूने? कुछ नहीं है, बंदा सोच भी नहीं सकता कुछ। अभी अच्छा भी सोच लिया कर। ठंडा पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या मतलब आप फिर ऑफिस जा रहे हैं? ये रोज रोज ऑफिस मत जाया करें, आपको आराम की जरूरत है। अपनी मामा की तरह लेक्चर देना बंद करो। वैसे भी यार घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अगला हफ्ता मैं पूरा रेस्ट करूंगा। अच्छा, ये तो मामा बताएंगी कि कितना आराम करते हैं आप। अच्छा, अभी डराओ तो नहीं। अच्छा बेटा, ये बताओ वो आलम बिल्डर्स का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, शायद अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाना पड़े इसी सिलसिले में। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा तुम खुश तो हो ना, काम से, शादी की तैयारियों से? खुश हो? आप खुश हो? बस बेटा, उम्र के बाद तो अब हर खुशी अधूरी लगती है। हाँ, तुम वो हमजा को बुलवा लो। मैं चाहता हूँ कि वो ऑफिस ज्वाइन कर ले, काम शुरू करे। ठीक है बाबा। ठीक है, चलो। रमशा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ पप्पू? बेटा, तुमने भाईजान के सामने मेरी इज्जत, मेरा मान रख लिया। मैं तो तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। पप्पू ऐसे मत कहे, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, मैं तो कुछ कहने के काबिल रही ही नहीं। जो कुछ हमजा ने किया उसके बाद तो एक लफ्ज भी कहने के काबिल नहीं हूं तुम्हारे सामने। लेकिन हाँ, अलबत्ता एक वादा जरूर कर सकती हूँ तुमसे कि अगर आइंदा हमजा ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी, और जैसा तुम कहोगी, जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा। तुम यकीन करो रमशा बेटा, मैंने तुम्हें नेहा से कम कभी नहीं समझा। तुम दोनों में कभी तफरीक नहीं की। जैसे नेहा है मेरे लिए, वैसे तुम। बस मुझे इस बात का डर था कि खुदा ना खास्ता अगर तुमने वहां जाके भाईजान के घर में कोई बात कर दी तो भाईजान तो कभी दोबारा पलट के मुझसे रिश्ता भी नहीं रखेंगे। पप्पू, अब जानती हैं कि मेरे बाबा का ज़र्फ कितना ऊंचा है। वो कभी किसी की गलती की सजा किसी और को नहीं देते। मैं इस घर में सिर्फ इसलिए वापस आई हूं क्योंकि ये मेरा घर है और तब तक रहेगा जब तक मैं हमजा के साथ इस रिश्ते में बंधी।
लेकिन ये आखिरी बार है जब मैंने अपनी अना और अपनी इज्जत से आगे रखा है इस रिश्ते को। दोबारा कभी भी कुछ भी ऐसा हो तो मुझसे कोई तवक्का मत रखिएगा। मामा बाबा और उसामा किधर है? आज वो दोनों सुबह जल्दी चले गए ऑफिस, कह रहे थे जरूरी काम है। हैं? बाबा क्यों गए ऑफिस? इस हफ्ते में तो दूसरी दफा जा रहे हैं। ये डॉक्टर ने तो उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने रेस्ट करना। आप मुझे उठा ही देती, मैं ही चला जाता उनके साथ। हाँ बेटा, मैंने कहा था उन्हें, कहने लगे उसे आराम करने दो। चले ठीक है, मैं बस नाश्ता करके जाता हूँ और फौरन भिजवाता हूँ आपके मियाँ को घर। ये देखें, आपका पसंदीदा ऑमलेट। अरे वाह, स्पेनिश ऑमलेट, हाउ नाइस। काम करते हैं ना, इसको हम इधर रखते हैं और ये हम खा के देखते हैं। लेट्स सी। वाह भाई, दिस इज सो नाइस भैया। थैंक यू यार, दिस इज ब्रिलियंट। मामा आप भी खाए ना, बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, तुम्हारे पसंद का बना कर लाइए, तुम भी खाओ। तो वाकई बहुत मजा आएगा। हाँ बात करता हूँ, ठीक है 3-4 दिन। क्या हुआ? आपका फोन नहीं लगा। उसामा को आपसे कुछ बात करना। हाँ नंबर बंद हो गया। बात कर। हेलो, हाँ उसामा। अच्छा ठीक है, मैं मिलने आ जाता हूँ। खैरियत है? किस बारे में बात करनी है? क्या हुआ मेरी प्यारी अम्मी? मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची इस दफा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था ना मरियम, अब ऐसा कुछ ना करना जिससे मैं बच्चों से नजरें ना मिला सकूं। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। आप ये बातें करके ना मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। बस कर जाओ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है और क्या कर रही हो। बस करें यार, तंग आ गई मैं रोज रोज के तमाशे से। अच्छा, और उन तमाशों का क्या जो तुमने लगाए हुए हैं? क्या तो आप सीधी तरह बता दे कि बात क्या है, या पे खफा हो ले। बच्चों को शक हो गया है, सुबह वो तुम्हें और काशिफ को घूर के देख रही थी। तो इसमें क्या गलत है? मरियम, वो बच्ची नहीं है, उन्हें तुम्हारा यूं काशिफ के करीब होना, बेतकल्लुफ होना सब नजर आ रहा है। सोचो, अगर बात खुल गई तो क्या होगा? बस यही बात है, परेशान करके रख दिया था मुझे यार। अब आप खुद बताएं, अगर खाला के दिमाग में ये बात आ रही है तो इससे फायदा उठाना चाहिए ना, इस बात को पक्का कर दें। देखिए अम्मी, अगर आप मेरी खुशी चाहती है ना तो किसी तरह ना खाला को शीशे में उतार। क्या हो बेटा? लाओ। ये लो फोन, गाड़ी की चाबी देना। मैं गाड़ी तो बेटा तुम्हारे अब्बा लेकर गए हैं कहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, सामा ने बुलाया। खैर से? जाके पता चलेगा, ये तो क्या बात करनी है उसने। अच्छा जाओ, खैर से जाओ। ठीक है, मोटरसाइकिल पे चला जाता हूँ। चीनी डाली थी?
जी आप आ गए? हाँ बस वो थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी तो मैंने कहा आज घर ही चलते हैं। मैं चाय बनवाती हूँ, आप बैठे। हाँ, उसामा का मामला भी तकरीबन तय हो चुका है। तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जी, बस एक बार वो हाँ कह दे तो ये काम भी हो जाएगा। इकबाल, आपने एक बात महसूस की? कल नाहिद और महमूद अचानक आए और रमशा को साथ लेकर चले गए, जबकि ये काम तो हमजा का था। वो आया भी लेकिन खामोश था। बस उनका जी चाह रहा होगा इसलिए वो निकल आए। और रही हमजा की बात तो तुम्हें तो पता है शुरू से वो ऐसा ही है। लेकिन मैंने नोट किया है वो दोनों थोड़ा परेशान लग रहे थे और वाज़ेह तौर पर किसी चीज से घबराए हुए थे। अच्छा, मैंने तो कोई ऐसी बात महसूस नहीं की। शायद वहां कोई बात हुई होगी। तुम्हारा मतलब है रिमशा के साथ? हाँ, हमें रमशा से बात करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है जो रिमशा हमसे छुपा रही है तो इसका मतलब है कि वो इस मामले को खुद हैंडल करना चाहती है। लेकिन इकबाल, मेरा दिल घबरा रहा है। बेटियों को ससुराल में मुख्तलिफ हालात से गुजरना पड़ता है। समझदार माँ बाप बेटियों का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन वैसे भी हम रिमशा के पीछे खड़े हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हुआ तो हम हैंडल करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है। पता नहीं ये हमजा कहाँ रह गए, फोन भी नहीं उठा रहा। इतनी देर हो गई है, आया भी नहीं। पता नहीं उधर क्या बात हुई होगी। आज बात कहीं बिठा कर ही आएगा, कुछ ना कुछ तय करके ही आएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा सबक पढ़ा के भेजा है, बस एक बार रमशा उसकी मुट्ठी में आ जाए तो फिर उसके जरिए देखना तुम, मेरी बेटी और मेरे बेटे के जरिए तुम्हारे भाई की आधी प्रॉपर्टी मेरी मुट्ठी में हो। जरा खुदा का खौफ नहीं है आपको? इतनी मुश्किल से हमजा का घर टूटते टूटते बचा है। अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा यही पड़ी हुई है। शर्म तो नहीं आती आपको? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? जब भी मैं कोई अच्छी बात सोचने लगता हूं अपनी मनहूस बुड़बुड़ शुरू कर देती हो। जहन्नुमी औरत हो तुम, सीधा जहन्नुम में जाओगी। शौहर की नाफरमानी करती हो। क्यों? मैंने क्या नाफरमानी की है? मैंने कोई नाफरमानी नहीं की आपकी। मैं तो सिर्फ आपको सही और गलत की पहचान करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे चलो जाओ, काम करो अपना। आई बड़ी पहचान करवाने वाली। यही आपकी हरकतें हैं ना, इन्हीं की वजह से हमजा ने ये इतनी घटिया हरकत की है। अगर कुछ उसे अच्छा सिखाया होता ना, साजिशों के बजाय, तो वो ये सब कुछ ना करता। हाथ न उठ जाए मेरा कहीं आज। हाँ, तो आपसे तवक्को भी क्या की जा सकती है? मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, मेरा हाथ उठ जाएगा और हाथ में छुरी है, ये देख लो। पास आके बैठती है, पुड़ 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 पुड़।